लास्ट टाइम पर हमने डेटा हैंडलिंग चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। क्वाड्रिलेटर कैसे बनता है, तो उसके अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, क्वाड्रिलेटर को बनाना है, क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए आपको 5 मेजरमेंट चाहिए। जैसे 4 साइड और 1 डायगोनल होगा तो आप बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, अगर आपके पास 3 साइड है और 2 डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल है तो आप बना सकते हैं। या फिर 4 साइड और 1 एंगल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। 3 साइड और 2 एंगल्स हैं तो भी आप बना सकते हैं। 3 एंगल्स एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स अगर आपके पास है तो भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स है जिस तरह क्वाड्रिलेटर आप बना सकते हो। और हम यहाँ पर इन्हीं टाइप्स से क्वाड्रिलेटर को बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 9.1। 9.1 में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सेम है, जहाँ पर हमें 4 साइड और 1 डायगोनल गिवन है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें हमें जो क्वाड्रिलेटर ABCD बनाना है, AB BC AD और CD ये 4 साइड है एंड BD डायगोनल। जैसे क्रम से आप देखोगे तो AB साइड, फिर BC साइड, CD साइड एंड DA इस साइड, ओके। और अगर यहाँ पर B और D मतलब एक वर्टेक्स को अगर बीच में हम लेफ्ट कर दें तो BD जो होगा वो डायगोनल होगा और AC जो होगा वो अदर डायगोनल। तो आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास ABCD है तो डायगोनल आपके पास क्या होंगे, BD वाला और AC वाला। तो यहाँ पे BD डायगोनल दे रखा है, बाकी अदर हमें 4 साइड गिवन है। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। तो डायगोनल हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम BD बना रहे हैं 6.6। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 1 के आगे जो 0 होता है, 1 के आगे है ना, जो 0 वाली लाइन होती है वहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आएगा 6 के बाद 6 लाइन। 6.6 क्या होगा, 6 के बाद 6 लाइन, तो हम यहाँ पर 6 लाइन काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा 6.6 के यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा 0 के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कनेक्ट करेंगे इनको, इन दोनों पॉइंट को, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा जिसका नाम है BD। तो BD लाइन सेगमेंट हमने बनाया। डायगोनल सबसे पहले बनाना है 6.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर साइड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम AB बना रहे हैं, तो AB के लिए हमें 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5.5 मतलब कि पॉइंटर को हम 5 के बाद जो स्मॉल लाइन है 5 लाइन काउंट करके वहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को अरेंज करेंगे हम 0 तक। तो ये हमने आर्क ले लिया 5.5 का। अब हम किस पॉइंट पर रख कर इसको बनाएंगे, तो AB हम बना रहे हैं। तो AB के लिए हमारे पास B पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। तो हम अगर A ऊपर की साइड लेना चाहते हैं, टॉप साइड पर, तो A B C नीचे आएगा और D यहाँ पर, क्योंकि क्रम से चलेंगे। और अगर हम बॉटम में लेना चाहते हैं तो A B C ऊपर आएगा और D नीचे आएगा। तो हम A को ऊपर लेते हैं, मतलब कि B पॉइंट से हमें आर्क बनाना है, ये तो हमें पता चल चुका है। और हम टॉप साइड पर आर्क बना रहे हैं,
ये हुआ हमारा फर्स्ट आर्क 5.5 का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम BC बना रहे हैं 4.4। तो 4.4 का आर्क अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। तो 4 लाइन काउंट करेंगे 4 के बाद, और वहाँ पर पॉइंटर रखकर पेंसिल को 0 पर अरेंज करेंगे। तो जब हमारी पेंसिल 0 पे अरेंज हो जाएगी, ये हो गई अरेंज। इस आर्क को, इस कंपास को हम किस पॉइंट पर रखेंगे? तो वापस BC बना रहे हैं। तो B पॉइंट अवेलेबल है, C तो अवेलेबल नहीं है। तो B पॉइंट पर रखेंगे और हम C बना रहे हैं। तो हमें पता है कि A ऊपर बनेगा, टॉप साइड पर हम A बना रहे हैं, B ये रहा, और C नीचे बनेगा बॉटम साइड पर। तो B पॉइंट पर रखकर बॉटम साइड पर हम आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये फाइनल किया है कि A ऊपर रहेगा और C नीचे की तरफ रहेगा। तो B से ही बॉटम साइड पे आर्क बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट बना रहे हैं हम AD है 3.3। तो 3.3 का आर्क अरेंज करेंगे। तो हम पॉइंटर को 3.3 के वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 3 के बाद 3 लाइन, और पेंसिल को हम अरेंज करेंगे हमारे 0 तक। तो ये 0 तक हम लेके आ गए पेंसिल को। इसके बाद कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? तो आप AD बना रहे हो, तो AD पर D पॉइंट अवेलेबल है, A पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो D से बनाएंगे और टॉप साइड पर, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि A जो रहेगा वो टॉप साइड पर रहेगा। तो हम D से बनाएंगे, प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। तो प्रीवियस आर्क हमारा यहाँ पर जो है, जिस पॉइंट पर कट हो रहा है इस आर्क से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या यहाँ पर शॉर्ट हो गया है ना, छोटा रह गया। तो 5.5 का आर्क वापस से अरेंज करेंगे और उसको कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क कट होनी चाहिए। तो जहाँ पर कट हुआ है वो पॉइंट हमारा है A पॉइंट। ओके, तो हमने A पॉइंट पता कर लिया है ना, कि A पॉइंट हमारे पास कहाँ है। इसके बाद नेक्स्ट साइड बची है CD 4.6। तो 4.6 का आर्क अरेंज करेंगे। तो 4 के बाद 6 लाइन काउंट करेंगे, वहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे 0 के हाथ तक। तो ये 4.6 का आर्क हमने ले लिया। और कौन से पॉइंट से हम बनाएंगे? तो C पॉइंट अवेलेबल नहीं है, D पॉइंट अवेलेबल है। तो D पर और C हम बॉटम साइड में ले रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट BD के हम बॉटम साइड में C पॉइंट ले रहे हैं। तो जहाँ पर ये कट होगा, ठीक, जहाँ पर दोनों आर्क कट होंगे वो पॉइंट हमारा आएगा C पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा C आया पॉइंट। तो हम यहाँ पर दोनों A और C को प्राप्त कर चुके हैं। अब A और C को B और D से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम A और C को B और D से ज्वाइन करेंगे। तो पहले A को B से ज्वाइन करते हैं। तो A को B से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से डायग्राम आया। फिर A को D से ज्वाइन करेंगे। तो A को D से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद C को B से ज्वाइन करेंगे। तो C को B से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद C को D से ज्वाइन करेंगे। तो C को हमने D से ज्वाइन कर लिया। सारे पॉइंट कनेक्ट होने के बाद में मेजरमेंट लिखेंगे। तो AB हमारा क्या था? 5.5 सेंटीमीटर। AD हमारे पास था 3.3 सेंटीमीटर। CD हमारे पास था 4.6 सेंटीमीटर और BC हमारे पास था 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ये क्वाड्रिलेटरल हम बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 डायगोनल से कंस्ट्रक्शन हम सीख चुके हैं, 4 साइड और 1 डायगोनल। तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप लोगों को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पर 2 डायगोनल दिए हुए हैं, 2 डायगोनल दे रखे हैं। ठीक है, तो 2 डायगोनल और 3 साइड
से हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब 5th 7 8 में से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो 5th और 7 आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS QR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू PQ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड QS इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायगोनल आपके पास है PR, है ना, Q को छोड़ दें तो PR एक डायगोनल है और एक QS है। तो हमें यहाँ पर QS भी दे रखा है एक डायगोनल और एक PR भी गिवन है, मतलब दोनों डायगोनल गिवन है। तो जब दो डायगोनल और 3 साइड है, यहाँ पर QR इस साइड, PQ इस साइड, RS इस साइड, क्योंकि PQ क्रम से आ रहा है, RS क्रम से आ रहा है, QR क्रम से आ रहा है, तो ये साइड है। और जब हम एक को रिमूव करके दूसरे को देखते हैं, जैसे P के साथ R ये डायगोनल है और Q के साथ S ये भी डायगोनल है, तो यहाँ पे 2 डायगोनल और 3 साइड है। तो ये 5th 7 और 8 क्वेश्चन सिमिलर है। हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, रिमेनिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, जिसमें हम कोई भी साइड बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम साइड बनाएंगे, जबकि जब एक डायगोनल होता है तो पहले हम डायगोनल बनाते हैं, लेकिन जब 2 डायगोनल होते हैं तो हम एक साइड बनाते हैं। तो QR साइड बना लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 4.5 का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम 0 पर 1 से आगे, और सेकंड पॉइंट हमारा जो रहेगा 4 के बाद 5 लाइंस, मतलब कि 4.5। तो हमारा यहाँ पर लाइन सेगमेंट आ गया है। ये लाइन सेगमेंट हमारा 4.5 सेंटीमीटर का है। तो 4.5 सेंटीमीटर और QR इसका नाम है, तो QR हम नाम दे देंगे। नेक्स्ट, अब हमें बनाना है इस तरह की साइड या डायगोनल जिसमें Q पॉइंट या R पॉइंट में से कुछ अवेलेबल हो। जैसे QR हम बना चुके हैं। नेक्स्ट है PR। तो यहाँ पर R पॉइंट अवेलेबल है तो हम PR बना सकते हैं, ठीक है। और PQ, तो हमारे पास Q पॉइंट अवेलेबल है तो हम PQ भी बना सकते हैं। तो R और Q दोनों पॉइंट अवेलेबल होने चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट हमारे पास है। तो हम सबसे पहले 5.5 का आर्क लेते हैं। तो पॉइंटर हम 5 के बाद 5 लाइन काउंट करके 5.5 पर अरेंज करेंगे और पेंसिल को हम ले जाएंगे 0 तक। तो पेंसिल को हम 0 तक प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5.5 का आर्क आ चुका है, ठीक है। तो हम 5.5 का आर्क ले चुके हैं। फिर PR बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? R पॉइंट। और यहाँ पर R पॉइंट यहाँ है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, PQRS। तो PQRS क्रम से रहेगा। तो Q यहाँ है, मतलब P यहाँ आएगा, P यहाँ आएगा, Q ये रहा, R ये रहा और S इधर आएगा, ठीक है। अब हम बना रहे हैं PR। तो R पॉइंट से P इस तरफ आएगा। तो हम आर्क जो बनाएंगे 5.5 का वो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि PR बना रहे हैं। तो P इस तरफ रहेगा, S उस तरफ रहेगा, क्योंकि क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में PQRS होगा। नेक्स्ट PQ बना रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? Q पॉइंट अवेलेबल है। तो Q से भी हम 5.5 का आर्क बना देंगे। तो Q से बना दिया। तो ये दोनों जहाँ पर कट हुआ है, जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट हमारा आ गया है P। तो P पॉइंट हमें मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट RS बनाना है। तो R पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क हम बनाते हैं। तो पहले 5 सेंटीमीटर तक अरेंज करते हैं। तो 5 पर रखकर 0 को हम अरेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क।
और किस पॉइंट पर रखना है हमें, तो आर एस, तो आर पॉइंट अवेलेबल है तो आर पर रखेंगे और एस किधर बनेगा, राइट साइड में। तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि इधर लेके आए कट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं, एस उधर बनेगा तो उस तरफ ही हमें आर्क बनाना है। ये हो गया हमारा आर एस। अब नेक्स्ट है क्यू एस। तो क्यू पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है और 7 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क हम लेते हैं, तो पॉइंटर रखेंगे हम 7 पर और पेंसिल को अरेंज करेंगे 0 पे। तो ये हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है, 7 पर रखा और पॉइंटर को अरेंज किया 0 पे। इसके बाद क्यू एस बनाएंगे। तो क्यू पॉइंट अवेलेबल है तो क्यू पर रखा और क्यू पर रखने के बाद में इस आर्क को कट करेंगे। तो जहाँ पर एक कट हुआ वो पॉइंट हमारा है एस। तो हमने पी और एस पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पी और एस पॉइंट आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो पी को पहले हम क्यू से मिलाएंगे। तो पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर। ये हमने पी क्यू को ज्वाइन किया। इसके बाद पी एस को ज्वाइन कर देते हैं। तो पी एस को ज्वाइन किया। उसके बाद एस आर को ज्वाइन कर देते हैं। एस आर को ज्वाइन किया। हमें दोनों डायगोनल गिवन थे, मतलब क्यू एस हमें गिवन है तो क्यू एस को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो क्यू एस को ज्वाइन किया। उसके बाद पी आर भी हमें गिवन है तो पी आर को भी ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ पर हमने पी आर को ज्वाइन कर लिया। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसमें सारी वैल्यू लिखेंगे। तो क्यू आर हमारा 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर, तो हम ये राइट करेंगे। इसके बाद पी आर इज ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आर एस हियर 5 सेंटीमीटर and next QS is 7 and QS is here 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों ये हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये हम बना चुके हैं। इस तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके बाद वाले, वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।